BLS एक जो है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एम्बेसी ने हायर किया है अपनी अपॉइंटमेंट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल वीज़ा मिलता है, क्यों नहीं मिलता, MBBS का भी मिलता है, बाकी जितने भी कोर्सेज में आप जा रहे हैं सब में आपको वीज़ा मिलता है। वैसे स्टूडेंट कार्ड के ऊपर आप जॉब नहीं आई थिंक कर सकते, आपको परमिसो डी सोजोर्नो लेना पड़ता है जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है वहाँ का, जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है। तो 464 यूरोस पर मंथ का इन्होंने एक एस्टिमेट दिया हुआ है स्टूडेंट को, जो कि बहुत कम बनता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट, और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ खान। मिलकर हम आपको वेलकम करते हैं आज की इस फ्रेश वीडियो के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो इटली के ऊपर होगा और हम बात करने वाले हैं इटली की लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। मोर ओवर हम क्वेश्चंस के भी आंसर करने की कोशिश करेंगे जो भी आपने हमारी रीसेंट वीडियोस के अंदर हमसे क्यूरीज की हैं, उसको भी एंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस कंट्री में ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स मौजूद है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मोर ओवर स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे। एट दी एंड हम वीडियो के यहाँ पे जितनी भी हमारी वीडियोस इटली से रिलेटेड हमारे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए तो जरूर चेकआउट करें। उन वीडियोस के हवाले से हमारे पास जितनी भी स्टूडेंट्स की क्यूरीज है वो सारी क्यूरीज को भी इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, इटली का नाम सुनते ही हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि इटली को हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, ये कैसा कंट्री है, क्या हमें इसमें बेनिफिट है। क्योंकि हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। यूरोप की अगर स्पेसिफिकली बात करें, यूरोप में भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, बट स्टिल हमें इटली क्यों चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा सरतला से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहते हैं आपके इटली ही क्यों हमें टारगेट करना चाहिए, क्या हमें बेनिफिट मिलता है? जी बिल्कुल, जैसा कि इटली एक यूरोपियन कंट्री है, आपको इटालियन वीजा मिलता है जो कि एक शेंजन वीजा होता है। इस शेंजन वीजा के ऊपर आप अदर जो है 26 यूरोपियन कंट्रीज जो है वो वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। इटली एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इस कंट्री के लोग बहुत ज्यादा वार्म, फ्रेंडली और वेलकमिंग है। हर स्टेप पे आपकी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की यूरोपियन एजुकेशन मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स करके आप यहाँ पर अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की टॉप नॉच बेस्ट क्वालिटी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जहां पर आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। आप अपना बैचलर्स कर सकते हैं, अपना मास्टर्स कर सकते हैं, अपना PhD प्रोग्राम्स को भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक जो और पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो आपको स्कॉलरशिप्स की बड़ा मेजर फैक्टर है। स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में, इनफैक्ट बहुत सारी क्या तकरीबन सब कंट्रीज़ में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का सिस्टम जो है वो इतना खास नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। बट इटली एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि आपको मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सिर्फ इनकम की बेस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। एग्जैक्टली। मोर ओवर देखा जाए तो स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको PSW दे रहे हैं और इसका भी बेनिफिट है। ज़ाहिर है जब आप एक डिग्री अपनी करेंगे, एक टाइम उस कंट्री में लगाएंगे, तो फिर आपको जॉब फाइंड करना आसान होगा। स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आप बिल्कुल बर्डन फ्री हो जाएंगे। आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है उनको फाइंड करने के लिए आपके पास एम्पल टाइम होता है। मोर ओवर इसके अलावा जो देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का आपने पॉइंट बताया, जी बिल्कुल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाइज काफ़ी डिसेंट कंट्री है, काफ़ी मुनासिब है। जो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसके अंदर भी आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर कार्ड्स मिलते हैं इस तरह के जिसकी बेस पे वो ट्रैवलिंग में उनको, यानी जो उनकी टिकट होती हैं या उनका जो कार्ड बनता है ट्रैवलिंग का, वो डिस्काउंटेड प्राइस में होता है। और भी स्टूडेंट्स की डील काफ़ी ज़्यादा मिलती रहती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मील्स मिल सकते हैं, 2 टाइम के मील्स मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आई थिंक हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मोर ओवर PR की तरफ भी आप इजीली जा सकते हैं, 5 साल का टाइम है तो PR की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद फिर सिटीजनशिप है। तो ये भी आई थिंक कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं मिलते। जी बिल्कुल। और इटली के अंदर ये चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज भी यहाँ पर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करने की बहुत अच्छे सेक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप काफी अच्छे सेक्टर्स में जाकर जॉब कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जिससे आप अपनी मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेविंग्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपकी काइंड ऑफ वर्क पर, आप किस टाइप की वहां पर जॉब कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ हमें ये बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, क्या उधर की क्वालिटी है, इनटेक्स क्या क्या है, और ये भी आप बताएं कि किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें स्टूडेंट जा सकते हैं।
और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जिनमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कुछ अगर आप बताना पसंद करें। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की यूरोपियन एजुकेशन मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की जो फीसिस हैं वो बहुत ज्यादा नॉमिनल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं जो कि नीड बेस होती हैं। यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती है। यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज की अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 से 4 साल का बैचलर्स करने को मिल जाता है, 2 साल का आपको यहाँ पर मास्टर्स करने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर अपनी पीएचडी की डिग्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड है। आपको यहाँ पर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। उनकी डिग्रीज भी जो होती है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जो कि टोटली जो है वो इंग्लिश टॉट बेस होते हैं। आपको इंग्लिश में आपकी तमाम एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये भी बेनिफिट्स है कि वो अपनी स्टडीज के साथ साथ यहाँ पर भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो दूसरी जो है यूरोपियन कंट्रीज में भी जाकर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको जॉब फाइंड आउट करने में मसला नहीं होता। बहुत सारी आपको एजेंसीज मिल जाती हैं, बहुत सारे एजेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, अच्छे सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड करते हैं। आप अच्छी अर्निंग करके अपने मंथली एक्सपेंसेस को इजीली कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इटली में एक मेजर इनटेक होता है जो कि मंथ ऑफ सितंबर का होता है। मंथ ऑफ सितंबर से रिलेटेड कौन कौन सी इस वक्त करंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज ओपन है वो हम सर रशिया से डिस्कस करते हैं। उन यूनिवर्सिटीज के नाम भी हमें सर बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उन यूनिवर्सिटीज के बारे में हमें गाइड भी करेंगे कि वो कैसी यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेन इनटेक होता है हमारा वो सितंबर का होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं स्प्रिंग इनटेक के लिए भी, बट मोस्टली क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो जो स्टूडेंट की कोशिश होती है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ही होती है। और हम भी एडमिशन्स जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करते हैं, प्लस हम रिकमेंड भी यही करते हैं क्योंकि एक तो वर्ल्ड रैंकिंग वाइज भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बेटर होती हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो भी बेहतर है। तो इसके अंदर जो मेनली एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं वो जनवरी से ही आपको जो है ना कॉल्स इनकी स्टार्ट हो जाती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो राइट नाउ इनकी 3rd और 4th कॉल चल रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की 5th भी चल रही है। तो अराउंड आई वुड से कि काफ़ी परसेंटेज ऐसी है कि क्लोज़ हो चुकी है। स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए। ये जो टाइम है बड़ा आप कह लो कि लिमिटेड आपके पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, हमारे एड्रेस मिल जाएंगे। हमारी टीम से कनेक्ट करें, हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, तो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। तो खैर आपके पास ऑप्शंस फ़िलहाल जो है वो यूनिवर्सिटी बोलोनिया की है, मसीना भी की ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल है, उसमें भी काफ़ी कोर्सेज ओपन है। मोरओवर देखा जाए पेलेर्मो यूनिवर्सिटी ओपन है, मोडेर्ना यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको सिर्फ MBBS के कोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं, और भी कुछ लिस्ट में आ जाती हैं, बट अगेन हम सारी यहाँ पे नहीं उस तरह से बता सकते पूरी लिस्ट, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता करें। बिल्कुल हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी और आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करके देगी। आप अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी टीम के साथ शेयर करेंगे हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर, तो आपकी जो प्रोफाइल की असेसमेंट है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अच्छी बात ये भी है कि आपका जो प्रोसेस है बड़ा स्मूथ आजकल चल रहा है। BLS के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें अगर नहीं देखी। हमारे स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिल रही है, रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, हम अपने पेजेस पे अपलोड भी करते रहते हैं। उसका एक प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, वो भी हमने अपलोड किया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो आई थिंक इटली इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, वो भी अपलोड किए हैं। इसके अलावा अगर आप प्री इनरोलमेंट की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की प्री इनरोलमेंट भी शुरू हो चुकी है और उनकी डेडलाइंस भी काफ़ी करीब हैं, जो कि जुलाई के मिड में जा रही हैं, अगस्त में जा रही हैं। तो उसके अंदर आप पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है, इंसुब्रिया यूनिवर्सिटी है, ये भी सब तकरीबन जुलाई में जाके क्लोज़ हो रही हैं इनकी प्री इनरोलमेंट, कुछ की अगस्त में भी जा रही हैं। इसी लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान आ जाती है, फ्लोरेंस आ जाती है, सेपिएंजा रोम आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि करीब ही हैं क्लोज़ होने की। तो आई थिंक अगर आप लोग सोचते हैं कि आपने इटली में ही जाना है और अप्लाई करना है तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है और बहुत लिमिटेड आई वुड से टाइम है। तो इसको जितना जितना आप अवेल कर सकते हैं इसके बेटर उसको अवेल करें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जी बिल्कुल, जैसा कि सर अशर ने आपके साथ यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम भी शेयर किए जिनके एडमिशंस भी ओपन है और कुछ उन यूनिवर्सिटीज के भी नाम शेयर किए हैं जिनकी प्री इनरोलमेंट भी ओपन है। तो मैं आपको यहाँ पर जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप देर बिल्कुल नहीं कीजिए। इटली एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है, पीसफुल कंट्री है,
बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल कंट्री है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सर अशर ने बताया, आप हमारी एक्सपर्टी काउंसलिंग टीम से राब्ता कर सकते हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि इटली की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्लोज हो चुकी हैं और बहुत मिनिमल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी करंटली ओपन है, जो कि सर ने अभी आपके साथ नाम शेयर किए हैं। तो अगर आप इटली की इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के ख्वाहिशमंद है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्टीज टीम से राब्ता करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। देन मूव करते हैं अब हम अपने Q&A की तरफ। हमारे इटली से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस जो है हमारे ऑफिशियल चैनल पर अपलोड हुई हुई हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास जितनी भी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई हैं, क्वेश्चंस आई हैं, अब वो हम अपने सर अशर से डिस्कस करते हैं। तो उनके बारे में भी सर अशर हमें अब गाइड करेंगे। तो मूव करते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। जी सर अशर, हमें यहाँ पर बताइएगा, हमारे स्टूडेंट की क्यूरी आई है, आई गॉट एडमिशन लेटर, शुड आई बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ और आई हैव टू वेट टिल प्री इनरोलमेंट समरी टू फॉरवर्ड, कैन आई गेट बुकिंग अपॉइंटमेंट एडवांस फॉर स्टडीज? अच्छा, इसके अंदर आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी पहले इनरोलमेंट समरी जो है वो ले लें यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि यही एक प्रॉपर चैनल होता है। तो आई थिंक यही इसका आंसर है कि आपको पहले समरी का वेट करना चाहिए, प्री इनरोलमेंट आप कर लें, उसके बाद आप जब आपको समरी आ जाए फिर अपॉइंटमेंट बुक कर लें और फिर अपना जो प्रोसेस वो कंटिन्यू करें। ठीक है सर, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की क्यूरी आई है, व्हाट इज BLS? वो जानना चाह रहे हैं कि BLS क्या है। BLS के ऊपर यार हमने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 2 वीडियोस बनाई थी। स्टिल अगर क्वेश्चन है स्टूडेंट का तो हम ज़रूर आंसर करते हैं, क्योंकि हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं। BLS एक जो है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एम्बेसी ने हायर किया है अपनी अपॉइंटमेंट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और प्रीवियसली उनका जो सिस्टम था पहले ईमेल पे था, उसके बाद जेरिस के थ्रू था, फिर उसके बाद कॉल पे आ गया, कॉल के बाद अब इन्होंने BLS पे शिफ्ट कर लिया। ऑफ कोर्स इटालियन एम्बेसी को आइडिया है कि ये अपॉइंटमेंट का कितना ज़्यादा इशू है पाकिस्तान में, इसीलिए उन्होंने ये इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। BLS के पाकिस्तान में 5 जगह ऑफिस हैं और आपके घर के जो भी करीब बनता है आपने उसके थ्रू ही अप्लाई करना होता है, और वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको हमारी डिटेल वीडियो में प्रोसेस भी पता चल जाएगा किस तरह आपने BLS के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आपने नहीं देखी हुई तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको आप जाके ज़रूर चेकआउट करिए, आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक हो गया सर, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे एक स्टूडेंट की यहाँ पर एक और क्यूरी आई है, हाउ मच स्टडी गैप डज इटली एक्सेप्ट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर इटली जो है वो कितना स्टडी गैप एक्सेप्ट करते हैं? अच्छा, स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप सपोज़ करें आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें, और मोस्टली जो एडमिशन्स है 4 to 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल होता है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका 5 ईयर्स का गैप है फिर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए एटलीस्ट आप ट्राई ना करें, क्योंकि मास्टर्स में आपका 5 ईयर्स का गैप चल जाता है। जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स है उसके अंदर 3 to 4 ईयर्स जो एक डिसेंट गैप है, जो कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो शो करा सकते हैं, फ्रीलांस अगर आपने किया है वो आप शो करा सकते हैं, और भी मल्टीपल चेंज होती हैं। अगर आप सेल्फ जो है एम्प्लॉयड थे उस दौरान तो ये भी आप शो करा सकते हो और अपना जो है एडमिशन गेन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इसका एक राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा गैप जो है अंडर ग्रेजुएट के लेवल के ऊपर आपका जो है वो नहीं चलता। ठीक है सर, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्यूरी की तरफ। यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि माय ब्रदर इज इन आयरलैंड, कैन ही स्पॉन्सर मी विद आयरिश बैंक स्टेटमेंट फॉर इटली स्टडी वीज़ा? अच्छा, इसका जो है सिंपल रूल यही है कि फिर आपके जो ब्रदर हैं वो अपना आयरिश बैंक अकाउंट जो है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, यानी उधर का बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि तब ये देखा जाएगा कि क्या आयरलैंड के अंदर वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन कर सक रहे हैं, और उसके अलावा उनके पास अगर अमाउंट मौजूद है तब आपको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये आपको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक हो गया, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्टूडेंट की यहाँ पर एक क्यूरी आई है, वीज़ा रेशियो कैसा है, MBBS का वीज़ा मिलता है या नहीं? बिल्कुल वीज़ा मिलता है, क्यों नहीं मिलता। MBBS का भी मिलता है, बाकी जितने भी कोर्सेज में आप जा रहे हैं सब में आपको वीज़ा मिलता है। अगेन आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स राइट हैं, आपकी प्रोफाइल ठीक है और आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा। अप टू 95% वीज़ा रेशो है, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं, क्योंकि एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना है, एम्बेसी इसीलिए ही बैठी हुई है। बट अगेन जो स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती, जो यानी कि डॉक्यूमेंट्स उस तरह से उनके ठीक नहीं होते या उनका केस उस तरह से प्रॉपर ठीक नहीं होता, प्लस उनका जो ख़ास तौर पे जो अपॉइंटमेंट के अलावा आप कह लें कि वीज़ा इंटरव्यू होता है वो ठीक नहीं होता, तो फिर उसके अंदर वीज़ा रेशो जो है आपकी इफेक्ट कर रही होती है। ऑफ कोर्स एम्बेसी जो है राइट कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं
और अगर आप राइट कैंडिडेट हैं, आपको लगता है, तो बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, बस आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग रखें, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, उनमें कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो। जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, उतने ही आपके एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके वीजा एक्सेप्टेंस के चांसेस भी जो है वो मजीद बढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को हर एंगल से जो है वो स्ट्रांग रखें। इसके अलावा आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अगर आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आपकी जो अमाउंट है, आपके फंड्स हैं, वो आपके जेन्युइन है, आपके ठीक है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपको वीज़ा मिलता है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्टूडेंट का यहाँ पर हमसे क्वेश्चन है कि डू वी रिक्वायर टू टेक टॉल्क एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इटली? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंडर ग्रेजुएट में जो लिमिटेड एक्सेस के कोर्सेज हैं, ठीक ये है। बात याद रखें कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, उसके अंदर दो तरह की एक्सेस होती है। एक होता है फ्री एक्सेस, ठीक है। जिसके अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, और एक होता है लिमिटेड एक्सेस। उसके अंदर वो यूनिवर्सिटी ने लिमिटेड सीट्स रखी होती हैं और वो उन्हीं कैंडिडेट को देते हैं जो कि उनका इंटरव्यू पास करते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं। टॉल्क एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करता है। टॉल्क आई है, टॉल्क ई है, टॉल्क एफ है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, बिल्कुल। आप वो जाके चेकआउट कर लेंगे टॉल्क क्या चीज़ है और उसमें क्या पैटर्न होता है, वो सब चीज़ें एक बड़ी एक डिटेल वीडियो है, तो वो आपको आई थिंक हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो ये जो है, खैर डिपेंड, मैं जो आपको बात बता रहा था, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। आप किस कोर्स में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनका क्या सिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है, और अंडर ग्रेजुएट के अंदर ही मोस्टली रिक्वायर कर रही होती है, तो तब आपने टॉल्क देना होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन वी गो विद डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट वीजा? अच्छा, इटली का जो सिस्टम है ना, उसमें आप नहीं जा सकते, स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट्स को नहीं लेके जा सकते। बट आप वहाँ जाकर जब आपके पास वर्क परमिट आ जाता है, तो फिर आप कर सकते हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक हो गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, मैंने इटली अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया है, अब वीजा के लिए अप्लाई करना है। मैं मैरिड हूं बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में सिंगल है, सीएनआईसी और पासपोर्ट में, तो क्या मुझे अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो अपडेट करवाना चाहिए अभी या नहीं? अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल करवा लें, और मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, अक्सर यही बात कर रहे होते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखा करें और अटेस्ट भी करवा के रखा करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली एम्बेसी जब आपसे फैमिली के बारे में पूछेंगे, तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपने शो कराना होता है। स्टिल अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर आप एज अ सिंगल ही अपने आप को शो करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं वीज़ा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि अगेन एम्बेसी को आइडिया हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एफआरसी वगैरह आपसे मंगवानी होती है और सब चीज़ें होती हैं। तो स्टिल द आंसर इज़ कि आपके पास अगर एम्पल टाइम है, तो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लें और अपना जो स्टेटस है उसको मैरिटल कर लें। ठीक हो गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट की एक क्यूरी आई है, जॉब स्टार्ट करने के लिए कोई पेपर चाहिए इटली में? पेपर मतलब जो मुझे इसके क्वेश्चन स्टूडेंट के आइडिया होते हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि क्या आपको रिक्वायर, मतलब अगर आपने जॉब करनी है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो फर्स्टली देखिए, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप अपना जो है परमिशन जिसे जोड़नो ले लेते हैं, ये जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है। रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाए तो फिर आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं, उसके बेस के ऊपर आपको जॉब अलाउ होता है। वैसे स्टूडेंट कार्ड के ऊपर आप जॉब नहीं आई थिंक कर सकते, आपको परमिसो जी सोजोर्नो लेना पड़ता है, जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है वहाँ का, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट है। फर्दर ऑन, और क्योंकि आप फिर जॉब कर लेंगे, स्टूडेंट जॉब्स होती हैं, उसके बाद जब आपका स्टेटस वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑफ कोर्स आप वर्क परमिट पे तो फिर जॉब ही करेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर हमारे यहाँ पर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि मिनिमम बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड होती है? या मिनिमम एक्चुअली पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 464 यूरोस पर मंथ का इन्होंने एक एस्टिमेट दिया हुआ है स्टूडेंट को, जो कि बहुत कम बनता है, और एम्बेसी के अंदर इतना कम भी नहीं चलता। ठीक है। तो अराउंड आपके पास 6000 यूरोस से लेके 8000 यूरोस या 9000 यूरोस तक की बैंक स्टेटमेंट जो है होनी चाहिए। यानी कि 2 मिलियन से आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 मिलियन के ऊपर। बट आपको रेकमेंड यही किया जाता है कि जितने आप अच्छे प्रूफ ऑफ फंड शो कराएंगे, जितने ज़्यादा आप करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो आप करवाएं। उससे ये कि आपकी एक प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है, और आपके जो बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ जो प्रूफ होते हैं उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन है कि 8 इयर्स का गैप है, क्या वीजा मिलने के कोई चांसेस हैं बैचलर्स के लिए? नहीं, 8 इयर्स का गैप आई वुड से कि इतना सूटेबल नहीं है आपके लिए। 8 इयर्स का गैप बैचलर्स में बहुत मिल सकता है एडमिशन, आपको हो सकता है आपको कोई यूनिवर्सिटी को किसी कोर्स में दे दे, बट चांसेस आर वेरी लो। आपको चाहिए कि आप किसी और कंट्री को ट्राई करें। आप ग्रीस जा सकते हैं, आप साइप्रस जा सकते हैं, आप माल्टा ट्राई कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें चांसेस है। आप टर्की ट्राई कर सकते हैं, हंगरी के अंदर भी आपको हो सकता है एडमिशन मिल जाए।
तो आप किसी और कंट्री को ट्राई करें। 6 ईयर्स के गैप के साथ जो है बैचलर्स में स्पेसिफिकली इटली को टारगेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मुश्किल है आपको। ठीक है, मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्यूरी आई है, इंटर में 52% आया है, अप्लाई हो जाएगा और अभी इंप्रूवमेंट भी दिया है, 55% से अबव हो जाएगा, आर्किटेक्चर में जाना चाहता हूं, क्या होप सर्टिफिकेट लगा के हो जाएगा? अप्लाई अगर आप चाहते हैं तो आई थिंक हो सकता है। 55% आपकी अगर परसेंटेज आ जाती है तो फिर हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर में आपको एडमिशन मिल जाए, हमारी टीम से रब्ता करें, आपको जो है बेहतर गाइड करेंगे। अगर आर्किटेक्चर में नहीं भी होता तो हम किसी और कोर्स में जो है ना कोशिश करेंगे, अर्बन प्लानिंग में या किसी और इस तरह के रिलेटेड फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थे आज के हमारे Q&A इटली से रिलेटेड। जितनी भी हमारे ऑफिशियल चैनल पर इटली से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हैं, उनके अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आए थे, उनको भी हमने इस वीडियो के एंड में अब आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सर अर्शद ने हमें परफेक्ट आंसर भी दिए हैं, हमें और भी बेहतर जो है वो गाइडेंस दी है। मजीद अगर आपके ज़हन में किसी भी किस्म का इटली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, फिर भी आपको यहाँ पर रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर हमारे ऑफिशियल चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस को चेकआउट करें। किसी भी वीडियो से लेके, जरूरी नहीं है कि इटली से लेके, आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें, उनको वॉच करें। किसी भी वीडियो से, किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें। हमारी एक्सपर्टीज की टीम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेगी, आपकी क्वेश्चंस का जरूर आंसर प्रोवाइड करेगी। अच्छा, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, ये हमने बहुत फिल्टर करके जो है ना आपके लिए निकाले। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो बड़े, आप कह लें कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो एटलीस्ट पूरी देखा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं स्टूडेंट के, फिर वो देखते नहीं है पूरी वीडियो, तो नीचे फिर कमेंट करते हैं, बड़े बेसिक से कमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से हमने ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हमें लगे थे कि यार ठीक है, इनको हम डिस्कस कर सकते हैं, तो हमने उसको फिल्टर किया। स्टिल आप जिस भी कंट्री के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे करना चाहें इसके नीचे कर लें, या किसी और कंट्री के वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट कर देंगे तो फिर हम नेक्स्ट जब उसको लेके आएंगे उस वीडियो को, तो फिर हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। खैर, आई थिंक हमारी साइड से ये काफ़ी था आज के लिए। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अराउंड 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोग सब्सक्राइब करें काइंडली, हम बहुत एफर्ट पुट करते हैं। मोर ओवर, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, नेक्स्ट किसी डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।